नमस्ते फ्रेंड्स, एलके गार्डनिंग में आज आपका स्वागत है। तो देखिए, आज मैं लगाऊंगी टंटल वाइन की कटिंग और कुछ वेंड्रीजू की। तो ये टंटल वाइन लगाई थी मैंने वैसे तो इस बोतलों में जो मैंने DIY करके बनाई ही है। और अगर ये देखनी है कैसे बनाई है तो मेरे चैनल पर जाके देखिएगा, पड़ी हुई है ये वीडियो। तो ये देखिए टंटल वाइन, तो जो नई आ रही है वो हरी है और जो नीचे की जो पुरानी हो गई ये देखिए सूख रही है। तो आज जो ये सूख रही है इसी को कट करके मैं लगाऊंगी। कई दिन से सोच रही थी लेकिन टाइम ही नहीं मिल पाता है, कभी कुछ काम निकल आता है। तो देखिए कितनी सारी लंबी हो गई हैं ये, और ये भी कबाड़ में ही लगी हुई है। जो 5 लीटर की बोतल होती है उसके ऊपर के हिस्से में लगी हुई है ये। तो पहले मैं मिट्टी को गुड़ाई कर देती हूँ। गुड़ाई करने के बाद फिर इसी में उंगली की सहायता से मैं रख दूंगी इस पर। चाहें तो आप लंबी करके भी रख सकते हैं, लेकिन मैं लंबी करके नहीं रखूँगी, एक एक करके रखूँगी। क्योंकि ये जो मैंने पहले रखी थी ये लंबी करके रखी थी तो एक ही रह गई है, बाकी की सब मर गई है, सूख गई। इसमें से पता ही नहीं चला कहाँ चली गई। तो इसको पहले अच्छे से गुड़ाई कर दूँगी पूरी मिट्टी को, तीनों बोतलों की। ये 3 का मैंने सेट बना रखा है। और फिर इसको मैं कट कर लेती हूँ। कट करने के बाद देखिए मैं कैसे लगाऊंगी। तो अगर आप अपने टंटल वाइन को बढ़ाना चाहते हैं तो लगा सकते हैं, किसी में भी छोटे से छोटे भी प्लांटर में चल जाती है ये, कबाड़े में भी। और कहीं टच हो जाए तो अपने आप से ही बढ़ने लगती है वैसे तो। लेकिन मैंने ये हैंगिंग बना रखी है तो इसलिए टच होने का तो इसका कोई चांस ही नहीं है। तो इस वजह से मुझे तो कट करके ही लगानी पड़ती है। तो ये देखिए, तो सबसे लंबी है जो उसके ऊपर वाली में लगाऊंगी मैं, और जो छोटी छोटी हैं उसको बीच वाली में लगाऊंगी, और जो थोड़ी सी और लंबी रहेंगी उनको नीचे लगा दूंगी। तो ऐसे ही मैं तीनों को लगाती हूँ। एक हाथ से बन रही ना था लगाना, तो फिर मैं ये मोबाइल को रख के स्टैंड में, और फिर मैं ये दोनों हाथ से काम कर रही हूँ। थोड़ा दूरी पर रखा मैंने ताकि मुझे बार बार ना जाना पड़े। वो तीनों बोतल आपको अच्छे से दिखाई दें। बोतल तो दिखाई देंगी लेकिन जो मिट्टी नहीं दिख रही है इसमें, लेकिन कोई बात नहीं, मैं बता देती हूँ। मिट्टी को उंगली से ही गुड़ाई तो मैंने कर ही दी है इसकी, और थोड़ी सी पोली हो गई है पोली। तो इसको मिट्टी को उंगली की सहायता से दबा दूंगी, थोड़ा सा 1 उंगल के बराबर दबाऊंगी इसकी मुंह टंटल वाइन का, फिर मैं मिट्टी ऊपर से कर दूंगी। तो ऐसे ही मैंने तीनों बोतलों में लगा दी है। और जो गुड़ाई के लिए बाकी का रह गया, थोड़ा टाइट जैसा लग रहा है, तो उसकी फिर मैंने गुड़ाई की है दोबारा से। और गुड़ाई करने के बाद तीनों को ही लगा दूँगी। ऊपर की तो मुझे दिखाई भी नहीं दे रही कैसी लगी है, लेकिन मैंने अंदाजे से ही लगा दी थी। तो ये देखिए कितनी लंबी लंबी ये सूख गई हैं। तो मैंने पत्तियों को हटा दूँगी सूखियों को, और जो डंडी है उनको फेंकूँगी नहीं, उनको मैंने लंबा करके रख दिया था इसमें। और मैंने थोड़ी बहुत सीधी सीधी भी लगाई है। तो इस वजह से डर नहीं है मुझे कि इसमें लगेगी नहीं, लग ही जाएगी। और देखती हूँ, वैसे तो मैं दिसंबर के महीने में पहली बार कटिंग लगा रही हूँ टंटल वाइन की। लगती या नहीं जैसे भी रहेगा आपके साथ रिजल्ट मैं ज़रूर शेयर करूँगी। और अगर आपने नहीं लगाई है कटिंग तो लगा लीजिए वैसे तो। और इस बार वैसे ठंड ज़्यादा नहीं है दिसंबर में, नहीं तो बहुत ठंड रहती है। और ये देखिए मैं ऐसे ही करके तीनों में ही मैंने लगा दी है। और लगाने के बाद, और यहाँ पे जो धूप दिख रही है आपको, ये शाम को 4:30 बज रहे हैं अभी, और ये शाम के टाइम में ही धूप आती है। जैसे 4 बजे से 5 बजे तक 1 घंटे की ही धूप आती है शाम की, ज़्यादा नहीं आती इधर। और गर्मियों में थोड़ी ज़्यादा आ जाती है, क्योंकि गर्मियों में 7 बजे तक दिन रहता है तो इस वजह से लेट तक आती है। सर्दियों में दिन जल्दी चला जाता है तो 5 बजे तक ही आती है। तो ये देखिए मैंने सब में पानी दे दिया, और इसी जगह पे लगी रहने दूंगी इसे। ये नहीं कि मैं इसे अलग छाया में रखूँ, कोई बात नहीं, थोड़ी देर की ही धूप है ये। और सर्दियों की धूप है तो इस वजह से इसको ज़्यादा नुकसान नहीं करेगी। अगर गर्मियों में लगाते हैं तो हमें छाया में रखने की ज़रूरत पड़ती है। तो ये देखिए ये मेरी लग चुकी है। अब आपको नज़दीक से दिखा देती हूँ इसे, और ये कैसी लगी हुई है। तो ये देखिए तीनों बोतल मेरी तैयार हो गई। मैं जब ये टंटल वाइन की कटिंग लाई थी, शुरुआत में आपने वीडियो देखी, बिल्कुल थोड़ी सी लाई थी मैं उस समय, और मैं अब बहुत सारी हो गई है ऐसी कटिंग लगा लगा के। तो ये देखिए ये है अम्ब्रेला पाम। तो ये मैं काफ़ी दिन से पानी में रखा हुआ था। इसकी पत्ती तो पीली पड़ गई हैं जो मैंने कट करके रखी हैं। और ये उसी अम्ब्रेला पाम की जो फूल जैसा खिलता है, ऊपर फूल नहीं पत्ती का ही वो बना होता है अम्ब्रेला टाइप में, तो उसी को मैंने उल्टा करके रख दिया था। और उसकी जड़ अच्छे से बन गई है, और जड़ बनने के बाद प्लांट भी निकल आए हैं। और ज़्यादा दिन रखने की वजह से कुछ प्लांट निकल के सूख भी गए हैं इसमें, लेकिन 2 बचे हैं तो उनको मैं लगा देती हूँ आज मिट्टी में। तो ये देखिए ये बोतल में पहले से अशोक का प्लांट लगा हुआ था, छोटा सा बेबी प्लांट, तो वो सूख गया है, लेकिन उसकी जड़ अच्छी दिख रही थी तो मैंने इसी में वापस दोबारा से रख दिया है। और अम्ब्रेला पाम को भी रख दिया, और ये अशोक को भी रख दिया है मैंने। अगर हो जाएगा तो हो जाएगा, नहीं तो इसको जब मैं बाद में बड़ा हो जाएंगे ये अम्ब्रेला पाम तो इनको मैं चेंज कर दूंगी बड़े पॉट में। अभी तो छोटे छोटे बेबी प्लांट निकाल रहा है तो इसको मैं रख देती हूँ। और इसमें से मैंने सूखी पत्तियाँ हटा दी हैं, और ये थोड़ा छोटा था तो मैंने बाद में रखा है। और जो बड़ा वाला प्लांट निकला है उसको मैंने पहले रख दिया ताकि वो ज़्यादा दब जाए, और इसको मैंने कम दबाया है छोटे वाले को। तो ये मेरे
2 प्लांट लगा दिए। अगर आपने इसकी वीडियो देखनी चाहते हैं तो आप देख सकते हैं कि मैंने ये प्लांट कैसे बनाया अपने लपाम का। इसकी भी वीडियो मैं डाल रखी है कि कट करके मैंने पानी में कैसे रखा था ये उस समय। और ये देखिए कप में जो चाय पीने के काम में आते हैं, टूट जाते हैं, फिर उनको फेंक देते हैं, तो इनमें भी मैंने बहुत सारे प्लांट लगाए हैं। देखिए आगे आपको दिखाऊंगी मैंने प्लांट कितने सारे लगाए हैं। और इस वाले में तो मैंने अभी ऐसे ही लगा दिया था क्योंकि ऐसे रखा था, छेद नहीं किया है, लेकिन इसमें कम पानी डालूंगी ताकि छेद की ज़रूरत ना पड़े, और ज़रूरत पड़ेगी तो बाद में मैं कर दूंगी इसको कभी खाली करके। लेकिन अभी मैंने आपको ये मेरी वेंड्री जो थी ये सूख रही थी, पानी में लगी हुई थी, तो इसको मैंने लगा दिया कप में ही, मिट्टी डाल के लाई हूँ और मिट्टी कम पड़ गई थी। तो चलिए इसको रखते हैं और दिखाती हूँ। देखिए कितने सारे कप में मेरे कितने अच्छे से प्लांट लगे हुए हैं। ऐसे ही आप भी लगाना चाहें तो लगा सकते हैं। तो चलिए आप बताइए मेरी वीडियो आपको कैसी लगी। अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कीजिएगा, मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा। थैंक यू, बाय बाय।